ने 20% तो चेक से पे कर दिया और जो बाकी बचा वो 10 रुपये ईच के हिसाब से शेयर इशू किया। अब हमें जब इसकी एंट्रीज करनी है तो हम लिखेंगे बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ये आपको लिखना जरूरी है, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हमने पहली एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 5 लाख टू वाई लिमिटेड। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। सेकेंड एंट्री हम करेंगे वाई लिमिटेड डेबिटेड, जितने से क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करना है। फिर हमने कहा टू बैंक 20% का मतलब हमने 1 लाख उनको पे कर दिया, यानी कि हमें शेयर कैपिटल के थ्रू बाकी बचा हुआ पैसा दे देना है 4 लाख। लेकिन जब हम नरेशन लिखेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स तो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड 20% बाय चेक एंड बैलेंस कितने हैं, 4 लाख को 10 से डिवाइड किया, बैलेंस बाय इशूइंग 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट पार। एट पार का मतलब क्या हुआ कि हमने फेस वैल्यू पे ही इशू किया है, ठीक है, एट पार। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ तो वर्बली निकल गए, तो हमें लिखने जरूरी है नंबर ऑफ शेयर्स। अब यही अगर केस होता कि इफ शेयर्स इशूड एट 25% प्रीमियम, तो यानी कि हमारा इशू प्राइस कितना हो जाता, 10 + 2.5 12.5 हो जाता। 25% प्रीमियम मतलब 10 का 2.5। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते, हमें 4 लाख पे करना है और वो 4 लाख इशू प्राइस 12.5 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो, ये 0 लग गई, 5 क्या 1 6, तो ये आ गया 3 2 32,000 शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 32,000 हो गए। अब हमने कहा ये वाली एंट्री तो सेम ही रहेगी, दूसरी एंट्री वाई लिमिटेड डेबिट 4 लाख ही रहेगा, सॉरी 5 लाख टू बैंक 1 लाख टू शेयर कैपिटल 4 लाख नहीं आएगा ना, क्योंकि टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ही आएगा, तो 4 लाख में 32 आएगा। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है ना 32,000 है, तो शेयर कैपिटल तो 32,000 × 10 3,20,000। अब चाहे तो तुम इसी का निकाल दो 25%, तो 80,000 आ गया। और या तुम ये भी लिख सकते हो 32,000 × 2.5, तब भी ये बात है, इधर भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उस वाले में आगे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, प्रीमियम है ये एट पार है और वो 8 करेंगे और ये एट प्रीमियम है। इसमें हमने जब निकाले थे तो हमने 4 लाख को पूरे 10 से डिवाइड कर दिया था 40,000 शेयर्स, लेकिन यहाँ पर हमने 4 लाख को 12.5 से इशू प्राइस से डिवाइड किया है और हमारे 32,000 शेयर्स आए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग निगेशन करेंगे। समझ में आया? नोट डाउन करो, फिर बिजनेस भी परचेज करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। असेट्स एंड लायबिलिटीज हमने ये लिए हैं। परचेज कंसिडरेशन 15 लाख
हमें इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपीज, दोनों केसेस करने हैं एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, हमने फर्स्ट एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट, सारे असेट्स को इंडिविजुअली करना है ना। 2 लाख फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 4 लाख और प्लांट। अब हमने यहीं पे एक लाइन बीच में छोड़ दी, अगर डेबिट में आएगा तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो एक लाइन छोड़ दी हमने। ठीक है, 2 बिल्स पेबल, 3 लाख 3 लाख, 5 लाख 2 क्रेडिटर्स 5 लाख और परचेज कंसिडरेशन में वाई लिमिटेड 10 लाख का डिफरेंस है नीचे। कितना परचेज कंसिडरेशन 15 लाख। हाँ 15 लाख का तो डिफरेंस है। तो हमारे पास क्रेडिट साइड में आ रहा है 23 लाख और डेबिट में आ रहा है 14, 16, 18 लाख। तो 18 लाख हमारे पास आ रहा है डेबिट में और 23 आ रहा है क्रेडिट में। तो 5 लाख का डिफरेंस है डेबिट साइड पर, इसे हम लिख देंगे गुडविल। तो एक एंट्री तो ये हो गई। माना तो नीचे आता था कैपिटल सब कर हाँ। लेते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट वाला केस, सिंपल वाई लिमिटेड डेबिटेड 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। सिंपल सी बात है, इसमें हमारे जो शेयर्स इशू हुए हैं वो डिवाइड बाय 10 करें तो 1,50,000 शेयर्स हो गए। ठीक है ना। सेकंड केस में वाई लिमिटेड डेबिट 15 लाख ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? 15 लाख अपॉन 15, क्योंकि 50% है तो 10 + 5, तो ये कितना हो गया 1 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख इंटू 10 लाख हो गया और प्रीमियम में आ गया 5 लाख। ओके, गॉट इट? कि हमने अगर बिजनेस में परचेज किया तो इस तरह से कर देंगे और प्रीमियम की एंट्री कर देंगे। अब अगली बात ये आती है कि जरूरत होना है कि हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स एकदम परफेक्ट वैल्यू में ही आए। अगर नंबर ऑफ शेयर्स कुछ ऐसे आ गए 2333.33, 1667, 166.66 या 1111.111 ऐसे कुछ आ गया, ये चलता ही जा रहा है आगे। ठीक है, तो किसी भी तरह से ये हमारा डेसिमल में आ सकता है। हमें कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं करना, कभी नहीं करना। हमेशा डेसिमल की इधर की वैल्यू लेनी है, चाहे कुछ भी आ जाए, ये आ जाए, ये भी आ जाए तो भी राउंड ऑफ नहीं करना। अगर ये 9999 भी चल रहा है तो सिर्फ 279 हमें सिर्फ ये लेके चलना है। हमें सिर्फ डेसिमल की इधर की वैल्यू को डेसिमल छोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स लेके जर्नल एंट्री कर देनी है। अब जब हम ऐसी जर्नल एंट्री करते हैं जहाँ डेसिमल में नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका बैलेंसिंग फिगर आती है क्रेडिट में कुछ थोड़ी सी, क्योंकि फ्रैक्शनल वाला पार्ट तो आएगा ही ना, तो कुछ अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा ही आएगा डेसिमल वाले केस में। तो वो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हम टू बैंक कर देंगे। डेसिमल वाला पार्ट, जो डेसिमल वाला पार्ट बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड, उसको हम बैंक कर देंगे, क्योंकि वो डेसिमल वाला पार्ट हम बैंक के थ्रू पे कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उन्हें कम पेमेंट करेंगे। हमारा डेबिट में यहाँ 15 लाख क्रेडिट है तो डेबिट में भी 15 लाख ही होगा, लेकिन
क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी डेसिमल की वजह से वो हम टू बैंक कर देंगे। तो कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये वाला केस हो ना तब भी राउंड ऑफ नहीं करोगे कभी। हम बैंक वाले को वापस कर दें। बैंक वाला केस ये बता रही हूँ बेटा कि जो हमारा राउंडिंग ऑफ वाला है ना वो नहीं करना, हमें सिर्फ डेसिमल के इधर की वैल्यू लेनी है। जब आप ऐसा करोगे तो क्रेडिट में कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी आएगी। तो वो जो बैलेंसिंग फिगर है डेसिमल की वजह से जो क्रेडिट में आ रही है उसे हम बैंक अकाउंट में डाल उसका देंगे। डिफरेंस बैंक में। हाँ, तो वो डिफरेंस बैंक में आ जाएगा। मतलब जो 2-3-4 रुपए होगा वो। जो भी होगा 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 40 रुपए 50 रुपए जितना भी आ रहा है वो हम यहाँ डाल देंगे टू बैंक करके। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये इतना ही था। इसमें से ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बुक 2 के दोनों चैप्टर्स में कॉमन टॉपिक है। मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो डिबेंचर्स वाला है उसमें भी सेम टॉपिक है, सिर्फ शेयर्स की जगह डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। तो ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर शेयर्स के चैप्टर में नहीं आता तो डिबेंचर्स के चैप्टर में आ जाता है, बिकॉज डिबेंचर्स वाले चैप्टर में देने के लिए बहुत कम है। शेयर्स में तो बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन डिबेंचर्स में देने के लिए बहुत कम है। बट आता जरूर है, किसी में भी आए 100% आएगा ही आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। और इस टॉपिक ये कंप्लीट अपने आप में एक टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसी चैप्टर का। तो ये एक अलग से एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा एकदम सेपरेट है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें बस बेसिक्स पता होने चाहिए थे, तो ये हो गया। अब आप इस टॉपिक के जितने इलस्ट्रेशंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, वो सारे कर सकते हो। गॉट इट? नोट डाउन कर लो। थैंक यू और good luck to all of you. Share, subscribe the channel and press the notification button. पर notification button को press करना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर मैं जो आगे वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना भी इसीलिए ज़रूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी, है ना। तो इसलिए कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी प्रेस करो। थैंक यू।